इसी तरह से घर का खर्चा चल रहा था, साल 2 साल 4 साल जब होने लगा तो कुछ लोगों ने, हमारे भाई ने बोला कि भैया आप क्यों नहीं ऐसा काम करते हैं कि आपके मैथ पढ़ाने का स्किल है तो मैथ पढ़ाने का काम करिए। आप जो नया नया फार्मूला अभी भी खोजते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं, इससे अच्छा है कि कुछ पढ़ाने का काम करिए, वहां रास्ता खोजिए, पीछे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए। तब हमने रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की। और आप चित्र में देख रहे हैं जो सर्किल बना हुआ है वही हमारे डीपी वर्मा साहब गुरुदेव हैं, और भी पटना यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं। और आज से करीब 20 साल से भी ज़्यादा हो गए इस स्कूल की हमने स्थापना की। जस्ट एक मोहल्ला में एक रूम को किराए पर ले लिया। शाम को जो भी स्लम के बच्चे, अगल बगल बच्चे थे, पढ़ना चाहते थे, चाहे पीओ के लिए, चाहे क्लर्कियल के लिए, IIT के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, 7th के लिए, सबको मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे 2 बच्चों से 4, 4 से 8 करते करते 30, 35, 40 बच्चे हो गए। एक साल में 40 बच्चे हो गए। फिर देखिए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कैसे बढ़ेगा। फिर अगले साल 200, 400 करते करते 500 बच्चे हमारे पास हो गए। बच्चों की भीड़ काफी हो गई। अकेला मैं शिक्षक था। तब हमने तय किया कि भाई इतना बजे से इतना इस विषय का क्लास, इतना बजे से इतना इस कंपटीशन के लिए पढ़ाऊंगा। और मैंने 500 रुपया लेना स्टार्ट किया कि भाई साल में 500 रुपया दीजिए जिससे इस खर्चा चल पाए। और मेरा भी 500 रुपया लेने के बावजूद भी, कम पैसा था उस जमाने में 1 साल का, फिर भी हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। घर में पानी के लिए बोरिंग करवाया, पानी की व्यवस्था हो गई। एक मैंने छोटा सा पुराना स्कूटर खरीद लिया, मकान का कुछ कई कमरे बनवा दिए और जीने रहने लायक हो गया। फिर हमारे जो कोचिंग था, ये इवनिंग क्लासेस जिसको हम लोग कहते थे, वो धीरे धीरे चमकने लगा। फिर हमारे पास 2 रास्ते हो गए। मैं दोराहे पर खड़ा हो गया। पहला कि भाई बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर्स खोलो, उसका फ्रेंचाइजी बनाओ, बड़े कोचिंग के साथ एसोसिएट करो, ये। और दूसरा था कि समाज के लिए करो। उसी समय एक बच्चा आया, रोते हुए कहा कि सर मैं आपका 500 रुपया भी नहीं दूंगा। ठीक है, फ्री में आके पढ़ लो। बोला नहीं सर, वो तो जानते कि आप फ्री में भी पढ़ा देते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा दो। जब पिताजी हमारे खेतों से आलू निकालेंगे तब मैं पैसा दूंगा। मैंने पूछा कि भाई तुम रहते कहाँ हो? पटना में रहते हो, गाँव की बात करते हो, जब इतना पैसा नहीं तो पटना में कैसे सर्वाइव करते हो? तो है एक बहुत बड़े बिल्डिंग के मालिक हैं, उनका दरवाजा खोलने का मैं काम करता हूं। वहीं सीढ़ियों के नीचे थोड़ा सा स्टेयर्स के अंदर स्पेस है, वहीं मैं गुजारा करता हूं। हमने कहा कि भाई ठीक है, एड्रेस लिखो। दोनों भाई गए, देखा, पसीने से लथपथ बच्चा, वही दरवाजा खोला उस मकान का। मुझे लगा वही मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मुझे अपने गरीबी के दिन भी याद ही थे और हमेशा गरीबी सताया करता था। मुझे लगा कि हमारे देश में ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है, लेकिन हमारे देश में सरकार के पास पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं इस तरह के बच्चों को चुनाव हो? माता जी ने भी साथ दिया कि ठीक है, माता जी ने भी कहा कि भाई ठीक है, सुपर 30 की शुरुआत करो, 30 बच्चों को घर पर लाओ, 30 बच्चों को रखो। आप देखिए इस वीडियो में मां कही कि ठीक है, मैं पापड़ जो बनाती हूं उसको मैं बंद कर देती हूं और मैं पापड़ के बजाय 300 बच्चों के लिए भोजन खाना बनाऊंगी। हमारे तब तक पढ़ाने वाले पिछले पढ़ चुके कुछ विद्यार्थी कहे कि ठीक है सर, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ाइएगा तो मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आपका साथ दूंगा। मेरा भाई कहा कि सारी जिम्मेवारियां मैं लूंगा। काहे कि बेटा को मेरा एक दिन जाना था बाहर कैम्ब्रिज, पैसा का अभाव में नहीं जा पाया। आज बच्चे लोग को मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ, IIT करके मेरे यहाँ से जाता है, हमको बहुत खुशी होता है, लगता है मेरा ही बच्चा सब है। ये अपना न हुआ तो दूसरे को नहीं चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम चलने लगा, खाना पीना, रहना घर में, पढ़ाई लिखाई सब चलने लगा। भाई पूरा साथ देने लगा। लेकिन देखिए बच्चों, मेरे दोस्तों, कि लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को बंटते देखते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, प्रेम से बड़ी कुछ भी बात नहीं होती। मैंने इसको नज़दीक से देखा। लास्ट ईयर 2 मुस्लिम बच्चा हमारे ग्रुप में था, एक हंजला और एक महमूद। जब ईद का पर्व आया तो मैंने बच्चे से कहा कि भाई तुम चले जाओ, 3 दिन यहाँ पढ़ाई बंद होगी। मैंने सोचा चलो हम लोग हिंदू हैं, हम लोग भी बंद कर देते ताकि इसको भावनाओं को ठेस ना लगे। हम कि जाओ भाई तैयारी करो तुम। बोला कि नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। जब सर आपके साथ दुर्गा पूजा यहाँ मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो आप ही हमारे माता पिता सब कुछ है, ईद भी आपके साथ मनाएंगे।
हमने कहा कि भाई ईद तुम हमारे साथ मनाओगे ये तो ठीक है, लेकिन ईद तो आज तक हम लोग कभी मनाया नहीं है। बोला कोई बात नहीं सर, चलिए हम टोपी उपी थोड़ा बहुत खरीदते हैं। खरीदा हम लोगों को टोपी, बताया कि सिवई वगैरह कैसे कैसे बनता है, दोनों बच्चा बनाया और बच्चा, हमारी वाइफ, माता जी सब मिलके दूसरे के धर्म को सम्मान करे, जो स्वामी जी कहते थे। जब स्वामी जी शिकागो गए थे तो किसी दूसरे धर्म का शिकायत नहीं की थी उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया था और बताया था कि मेरे धर्म की यही विशेषता है कि हम इस सभी धर्मों वालों को हमने समान नजर से देखने का काम किया है मेरे दोस्त। अब इस पीछे करिए भाई, हाँ इसके आगे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि घर में पूरी सेवई लास्ट ईयर का तस्वीर है, बन रही है भाई। हमारी वाइफ को भी आप बगल में देख रहे हैं, खाना बना रही है। हमारी वाइफ इसी शहर में IIT क्वालिफाई करने के बाद, पास आउट होने के बाद इसी शहर बेंगलोर में काम करती थी, विप्रो कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। लेकिन शादी के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे मिशन में जुड़ गई। कहेगी ठीक है, जब आप कुछ साल काम की शादी के बाद भी, फिर कहे कि नहीं, जब आप 300 बच्चों के लिए काम करते तो मैं भी क्वेश्चन सेट करूंगी, मैं भी इसके लिए खाना में मदद करूंगी और आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगी। और मेरे दोस्तों, जब तक पत्नी का साथ न हो तब तक कोई काम भला नहीं हो सकता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा भी है जो बच्चों को खाने में डिस्टर्ब करते रहता है, कभी पढ़ाने में डिस्टर्ब करता है, कभी उधर आके इधर बदमाशी करता है। ही मेरा परिवार है, हमारा भाई है, उनकी भी वाइफ इंजीनियर है, वो भी हमारे साथ है, उनकी भी एक बच्ची, हम लोग का संयुक्त परिवार है। और हम लोग एक ही मकान में, बच्चियाँ बच्चे, हम लोग सब लोग, अपने दोनों भाई और उनकी फैमिली रहती है, माता जी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब कार्यक्रम सफल हुआ तो डोनेशन देने वाले लोग आए। पहले कोई नहीं देता था डोनेशन, लेकिन लगा नहीं भाई तो अच्छा काम कर रहा है भाई, 2 डोनेशन। इसका 2 एंगल है। पहला एंगल देखिए कि भाई अच्छे काम करिएगा, अच्छा परिणाम आएगा तो लोग मदद करने वाले की कमी नहीं है। दूसरा, जो हमारे अंधेरे में बंद कोई सितारा है जिस पर धूल जमा हुआ है, उस धूल को साफ करने वाला कोई नहीं है। उगते ही सूरज को सब प्रणाम करता है। छिपा हुआ कूड़े कबाड़े पर पड़ा हुआ चमचमाता हीरा को पहचानने वाला कोई नहीं। जो चमकता हुआ हीरा है लोग उसी को ध्यान देते, ये एक माइनस भी है। तो दोनों तरफ से हमने देखा डोनेशन देने वाले बहुत लोग आए। नेक्स्ट, नीतीश कुमार जी ने कई बार बोला, मदद करने की बात बोले। कपिल सिब्बल साहब बहुत बार बोला कि बेटा आओ आओ आओ, पैसा ले जाओ। हमने कहा कि सर सही में मदद करना चाहते हैं तो आप ऐसा काम करिए ना कि जो IIT का पैटर्न है जिसकी हमने अभी आप चर्चा, उसको बदल दीजिए और ऐसे ऐसे बने। उन्होंने कहा लिख के लाए हो, हम सब सामान हम तैयार करके लेके चलते हैं, लीजिए। दिया उनको, बोला एकदम होगा बेटा, घबराओ मत, एकदम मैं करूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कभी भी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो याद कर लेना। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, 1.5 साल बाद फिर एक चैनल वाले ने प्रोग्राम किया, फिर उनसे मुलाकात हो गई, फिर उनसे मैं टकरा गया। फिर पूछा कि चैनल वाले ने पूछा कि आपका डिमांड, आप क्या कहना चाहते हैं। हम बोला कि वही जो हम सर से डिमांड किया था, वही IIT के पैटर्न में बदलाव, ताकि ग्रामीण प्रवेश के बच्चे आ सके, ताकि गरीब घर के बच्चे आ सके। मैं यही कहना चाहता हूँ, सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, मैं विचार करूंगा, जरूर करूंगा। विचार करते रह गए, उनका विभाग बदल गया, हो न हो अब सरकारें बदल जाए। यही है हमारे देश। अच्छा चलिए, बहुत लोगों ने सम्मान दिया, पैसे की बात किया, आगे बढ़ाइए भाई, चलिए।